देखिए यहाँ पे स्टार कछुआ टॉर्टॉइस। स्टार कछुआ भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के मूल निवासी स्टार कछुआ अपने आकार, व्यक्तित्व और उपस्थिति के आधार पर लोकप्रिय है। यह दुनिया की सबसे आकर्षक कछुआ प्रजातियों में से एक है। मादाएं नर से बड़ी होती हैं। मादा आमतौर पर लगभग 7 या 8 इंच की लंबाई प्राप्त करती हैं और नर आमतौर पर केवल 5 या 6 इंच की लंबाई तक होती है। श्रीलंकाई मादाएं 10 इंच तक लंबी होती हैं, लेकिन नर केवल 7 या 8 इंच के होते हैं। इसका जीवन काल 30 से 80 वर्ष तक होती है। यह जंगली कछुए की तुलना में अधिक समय तक जीवित रह सकता है। ये सूखे, आग और शिकारियों का अनुभव करता है। देखिए बर्ड वाला स्पेस उधर भी है, लेकिन फिलहाल हम लोग इधर एक बार चले जाते हैं, उसके बाद एक बार उधर आपको लिए चलेंगे। गुफा के अंदर प्रवेश, वाह गुफा जैसा फील हो रहा है। देखिए सबके सब धूप सेक रहे हैं। पानी के ऊपर रहने वाला कछुआ देखिए। ऐसा लग रहा है कि पत्थर रखा हुआ है, सॉरी मुझे लगा वो कुंदन, ऐसा लग रहा है कि पत्थर रखा हुआ है, डुप्लीकेट उठा के रख दिया। कुछ चल रहे हैं, बाकी सब धूप सेक रहा है। छोटे मियाँ, बड़े मियाँ, सरे मियाँ। देखिए इतने में सबसे बड़ा ये वाला कछुआ है, ये वाला सबसे बड़ा कछुआ ये है। और कहीं ना कहीं इसका जो गुफा है, वो जो टटफरकी लगी हुई है उसका गुफा वही है, और पीछे भी कुछ मॉडल बना हुआ है, हो सकता है वो भी हो। और पानी का भी सोर्स है, लेकिन उतना खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ना इस वक्त काला हंस, इतना तो पहले हम लोग जानते थे सिर्फ व्हाइट हंस होता है। यहाँ पे पहली बार जानने को मिला है कि काला हंस भी होता है, हालांकि इंडियन तो होगा ही नहीं। काला हंस ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है जो पूरे देश में पाया जाता है। इसके अलावा यूरोप और जापान में पक्षी की पुनः स्थापित आबादी है। चलिए पहली बार आप देखेंगे काला हंस। इससे पहले आपने व्हाइट कलर के हंस को देखा होगा, लेकिन क्या इसका एक ही टांग है? खासियत है या फिर टूटा हुआ है? एक चीज गौर फरमाइएगा कि इसके एक ही लेग्स हैं, एक पाँव है। विकलांग हंस होना चाहिए इसका नाम। क्या पता ये ज्यादा दौड़ता है। अरे दोनों है। अरे बाप रे बाप, है ये बेवकूफ बना है। देख लिए दोस्तों, हम लोग को बेवकूफ बना दिया। ये देखिए, अरे तेरी जरा खासियत बेकार हो गया। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे इंसान ही उन्हें बेवकूफ बनता है, और कौन बनेगा जी? क्या है इधर? एक बार फिर से दोस्तों हम लोग आ चुके हैं वर्ड वाले एरिया में। काला हंस यहाँ पे देख लिया आप लोग। देखिए काला हंस के बारे में लिखा हुआ है, यह जल में रहने वाला बड़े पक्षियों में से एक है। यह ऑस्ट्रेलिया मूल का पक्षी है। मुख्यतः इसका रंग काला होता है। इसके उड़ने वाले पंख उजले होते हैं। इसकी चोंच लाल चमकीली होती है। ये बेवकूफ भी बनाता है, एक टांग पे बैठा रहता है, जैसा लगता है एक ही टांग है। एक बार फिर से हम लोग बर्ड वाले सेक्शन में आ चुके हैं, लेकिन बर्ड वाला सेक्शन इस तरह से कवर किया हुआ है ना कि आपको साफ साफ दिखेगा ही नहीं। देखिए देसी धनेश है इधर। अब धनेश किधर है वो दिख नहीं रहा है। अगर हमें नहीं दिख रहा है तो आपको भी नहीं दिखेगा। इधर है काला तुआ, काकातुआ। चलिए काकातुआ जो है दिख रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं। यह है काकातुआ। हर एक सेक्शन में छोटा सा पिंजरा बना हुआ है जिसमें इसके निवास स्थल हैं। यह है पहाड़ी मैना। देखिए मैना आपने सुना होगा, लेकिन ये पहाड़ी मैना है। ये थोड़ा इसका मॉडल बड़ा है। ये देखिए, इससे छोटा मॉडल जो है स्थानीय स्तर पर देखने को मिलते हैं। ये बड़ा सा है। ये कौन बोल रहा है? देखिए इंसान की तरह वो चिल्ला रहा है। ये है देखिए रेड, येलो, ब्लू कलर का तोता। एक उधर है, एक इधर है, और दो
इधर है, प्रेमी जोड़ा है दोस्तों। ये प्रेमी जोड़ा दो इधर है और माता पिता दोनों के इधर है। 4 तोता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरीगर। चलिए बजरीगर, इसकी जो साइज है ना ये छोटा है और ये डिफरेंट कलर में है, मतलब एक ही प्रजाति के अलग अलग कलर के हैं। देखिए एक है, कहाँ गया भाई साहब, एक है ब्लू से रिलेटेड कलर में और एक ग्रीन कलर में है। इधर भी बजरीगर का सेक्शन है और देखिए इसके रहने का जो जगह है वो बांसुरी जैसा उसका स्ट्रक्चर है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए बांसुरी जैसा बना हुआ है और जिस तरह से बांसुरी में छेद बने होते हैं आवाज को, मतलब एक नया जो भी है। फिंज जेब्रा, देखिए फिंज जेब्रा, जेब्रा शब्द से जेब्रा का नाम माइंड में आता है, लेकिन ये एक पक्षी है, फुद्दी जैसा है। यह है फिंज जेब्रा, इसके बारे में डिटेल दिया नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकातुआ का इधर भी सेक्शन है। काकातुआ के लिए फलहार का जितने भी, देखिए इधर बैठा हुआ काकातुआ, ये है कोकाटिल, लव बर्ड्स। ये कोकाटिल है और इसे लव बर्ड्स भी कहते हैं, प्यारा पक्षी। इसका भी रहने का जगह कुछ इसी प्रकार से है जिस प्रकार से अभी हमने आपको अभी दिखाया। लेकिन इधर से उधर जा रहा है, शायद मुझे लगता है ये खेल रहा है। इसमें भी सबके कलर अलग अलग है, ग्रीन, येलो, ब्लू और लाइट येलो, ब्राउन, सब तरह के। बाप रे बाप, हाथ दुख गया। कृपया शांति बनाए रखें। मुझे लगता है आज संडे है, फिर भी उस तरह का क्राउड हमें देखने को नहीं मिलता है, फिर भी मिला जुला के भीड़ है, ठीक ठाक भीड़ है। यहाँ पे हर जगह पर आपको डिफरेंट तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे यहाँ पे। और ये देखिए सेल्फी पॉइंट, ये एक तरह का सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर आप फोटो यानी सेल्फी ले सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। सच बताएं अभी तक जो है लगभग 4 गो वीडियो शूट किए हैं और सब 10-10 मिनट का है। मुझे लगता है कि मतलब 2 महीने का काम एक ही दिन में करके जाएंगे। दोस्तों अभी 10:23 हो रहे हैं और काफ़ी जगह पर हम लोगों ने विजिट कर लिया है। तो मुझे लगता है कि अगर 1-2 बजे तक पूरा हम लोग विजिट कर लेंगे तो फिर आपको और भी जगह, सरस मेला लगा है वहाँ पे भी लिए चलेंगे। और यहाँ पे देखिए हिरन है और ये किस प्रजाति का हिरन है वहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले चलते हैं वहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि पता होगा तभी तो आपको बताएंगे। इधर भी देखिए हिरन है, ये अलग प्रजाति का हिरन हो सकता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम लोग उधर जाएंगे। ये है नीलगाय, सॉरी मुझे लग रहा था हिरन है, ये नीलगाय है। गाय का ही एक अलग प्रजाति है। नीलगाय भारत में मिलने वाले मुर्गों में सबसे बड़ा है। नर की कंधे तक की ऊंचाई 5 फीट और वजन 200 किलो होता है। मादाएं इससे छोटी होती हैं। केवल नरों में सींग उगते हैं जो कभी भी नहीं गिरते हैं। वयस्क नरों की चमड़ी नीलांश लिए हुए होती है, जिसके कारण इन्हें ब्लू बुल यानी नील सांड भी कहा जाता है। नीलगाय दिन में सक्रिय रहता है और छोटे झुंडों में विचरण करता है। नीलगाय झाड़ियों वाले और कम पेड़ों वाले मैदानों में रहना पसंद करते हैं। बाघ, शेर और कभी कभी तेंदुए इनका शिकार करते हैं। चूंकि यह देखने में गाय जैसी दिखती है, इसलिए मनुष्य इसे ज्यादा परेशान नहीं करता। एक देखिए नीलगाय उधर है, मुझे लगता है उसका स्पेशल फ्लैट बना हुआ है अकेले रहने का। मुझे लगता है ये बदमाश होगा बाकियों के मुकाबले। अब चलिए हम आपको झुंड दिखाने लिए चलते हैं। यहाँ पे देखिए नीलगायों का झुंड है।
चलिए उधर से जूम करते हैं ताकि वो भी दिख जाए। एक नीलगाय उधर भी है जो अलग ही है। मुझे लगता है कि वो दोनों जो अलग अलग सेक्शन में है, मेल यानी कि मर्द नीलगाय है और इधर फीमेल है। ये मेरा बस अनुमान है, हम पक्के तौर पर तो कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए दो बैठा हुआ है बच्चे और बाकी सब धूप सेक रहे हैं। कौवा उसके पीठ पे बैठ के वोट मांग रहा है। चलिए अब उस पार भी नीलगाय का सेक्शन है। ये किस प्रकार का नीलगाय है वो हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिशा निर्देश दिया हुआ है कि जानवरों को खाने के लिए किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ ना दे। यानी कि जब भी आप इस तरह के जगह पे आइएगा तो किसी भी जीव जंतु को प्यार कितना भी आप करते हो उसे खाने के लिए मत दीजिएगा, क्योंकि उसका खाने का कुछ डिफरेंट तौर तरीका होगा और आप कुछ और दे दीजिएगा तो वो बीमार पड़ सकता है। देखिए इधर झुंड है, ये देखिए हिरन का।